राजपूत व्लॉग में वंस अगेन। आज का व्यू, आज बहुत काफ़ी समय बाद कहूँगा कि इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है और क्लियर भी मौसम है बिल्कुल। नंदा देवी मेला भी हो गया है और मौसम भी बहुत सुहाना हो चुका है। अब हल्की हल्की ठंड हो चुकी है यहाँ पर। मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा धूप में अगर जाते हैं तो अच्छा सा लगता है, बट धूप अभी दिन में तो तेज़ है। और आज हम एक नए सफ़र की तरफ चलेंगे। हम मिलने जा रहे हैं भरत जी से, जो हमारे साथ हम देहरादून भी गए थे इनके साथ। तो आज हम उनसे मिलने जाएंगे और अभी बस मैं रेडी होके निकलूँगा यहाँ से। बाइक से ही हम लोग निकलने वाले हैं। नियर अबाउट 130 किलोमीटर का हमारा जो डिस्टेंस है। तो बीच में बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। सो गाइस, तैयार हो गया हूँ और अब नाश्ता मैं कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा चीज़ें मैं चेक कर रहा था कि सब चीज़ मैंने रख ली है अपने रास्ते के लिए, क्योंकि कुछ लोकेशंस हमें मिलेंगी और हम लोग कुछ शूट करेंगे रास्ते में भी। तो वैसे तो सब चीज़ें मैंने रख ली हैं, फिर भी फाइनल एक बार मैंने सोचा कि मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई। सिर्फ एक चीज़ बची है, पानी की बोतल रास्ते के लिए, क्योंकि 3 से 4 घंटे की हमारी ट्रैवलिंग रहेगी। ब्रेक भी होगा। तो नियर अबाउट पहाड़ों में ट्रैवलिंग में क्या होता है कि रास्ता तो लगता है कि कम है 100 किलोमीटर, बट प्लेन के कंपैरिजन ये डबल हो जाएगा, क्योंकि स्पीड पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो मैं रेडी हूँ, अभी बाइक निकालते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। सो गाइज़, मैं आ गया हूँ अल्मोड़ा शहर से बाहर। सामने आप देख भी सकते हैं, पूरा अल्मोड़ा शहर आपको दिखाई देगा। आने में नियर अबाउट 10 मिनट्स लगे मुझे। और आज जो हम भरत जी के पास जा रहे हैं, तो जो लोग नए हैं वो शायद भरत जी को नहीं जानते। तो हमने कुछ ब्लॉग्स जो हैं साथ में बनाए थे, यानी यहाँ से अल्मोड़ा से हम लोग हल्द्वानी गए, हल्द्वानी से फिर मेरठ, मेरठ से देहरादून की जो जर्नी रही, तो वो पिछले ब्लॉग्स आप देख सकते हैं। मैं लिंक में ऊपर डाल रहा हूँ, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो पिछले ब्लॉग से आपको पता लग जाएगा भरत जी कौन है। और ये जर्नी हमारी अब रहेगी। अगला जो स्टॉप है मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत फेमस प्लेस है। अभी तो नहीं बताऊंगा, आगे जब पहुंचेंगे तो वहां आपको व्यू दिखाऊंगा। एंड आई होप आज देखिएगा मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो हिमालय अगर दिख जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और रहेगा। तो अभी फटाफट चलते हैं, क्योंकि यहाँ से नियर अबाउट 40 किलोमीटर 45 है, तो 1 से 1.5 घंटा हमें लगेगा। और बीच में मैं कोई ब्रेक नहीं लूँगा। अभी यहाँ से सीधा कोसी जाएंगे, कोसी नदी, क्योंकि यहाँ से जब हम द्वाराहाट गए थे इससे पिछले ब्लॉग में, तो वो वाली आप सीरीज़ भी देखिएगा, द्वाराहाट वाली भी, अल्मोड़ा से द्वाराहाट दूनागिरी, तो वो भी मैं लिंक में डालूँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको। तो कोसी आता है, कोसी से फिर रास्ते जो हैं बदल जाते हैं, तो जिधर भी जाना हो तो वहाँ से काफ़ी सारे रूट्स हैं। तो अभी हम सीधा कोसी नदी पर चलेंगे और वहाँ से फिर हमारी अगला डेस्टिनेशन रहेगा। तो चलिए वहाँ पहुँचकर आपको मैं बताता हूँ। तो हम पहुंच गए हैं सोमेश्वर घाटी में। ये सामने सोमेश्वर आ जाएगा, अब ये देख रहे हैं आप आगे पूरा। और इधर से हम लोग होते हुए जाएंगे कोसानी, यानी जिस जगह की मैं बात कर रहा था, तो ये कोसानी पर हम पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ नदी किनारे बहुत अच्छी यहाँ खेती हो रही है इस समय। और व्यू भी देखिए कितना क्लियर है आज। तो अभी यहाँ से 20 मिनट के करीब लगेंगे, 10 से 15 किलोमीटर अभी दूर है। ये पूरा पहाड़ हमें इस तरफ से ऐसे ऊपर को जाना है। सो गाइज़, हम पहुंच गए हैं। आपके कोसानी की स्टार्टिंग हो गई है, यहाँ से घाटी ख़त्म और पहाड़ शुरू हो जाता है। ये ऊपर जाकर हमें
कोसानी मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा डिस्टेंस और है, बट मैं यहाँ क्यों रुका हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत अच्छा व्यू। मैं जब भी इधर से आता हूँ तो मुझे बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। और ये जो खेती आप हो रही है यहाँ पर स्टेप्स में है सारी, और देखिए साथ साथ रिवर भी चल रही है, तो कितना प्यारा यहाँ से व्यू दिखता है। बट ये पर्टिकुलर सीज़न में ही आपको ऐसा लगेगा। अगर जो लोग पहाड़ से नहीं है वो समझेंगे कि वो सोचते हैं कि हर समय ऐसा व्यू दिखेगा। हर मौसम में डिफरेंट आपको यही जगह अलग तरीके से दिखाई देगी। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। देखिए पूरी ये ग्रीन जब होता है तो अलग दिखता है। अब पक रहा है ना, धीरे धीरे जो अनाज है वो पकता चला जाता है, जो फसल है वो पक रही है, तो उसका येलो कलर होता चला जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो हम पहुँच रहे हैं कोसानी और वहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। और यहाँ से ये सोमेश्वर घाटी यहाँ ख़त्म हो जाती है। हमने दूसरी तरफ से आपको दिखाया था। अब ये काफ़ी नियर अबाउट 8-9 किलोमीटर का था, अब ये एंड हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कोसानी में, फिर वहां से आपको व्यू दिखाऊंगा मैं। ये दोस्तों कोसानी की स्टार्टिंग मान लीजिए, और ये देखिए यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है कोसानी। ये यहाँ से ये रोड ऐसे मुड़ेगी और फिर छोटा सा इलाका है। तो बहुत से लोग जिन्हें नहीं पता, तो बहुत ही स्मॉल प्लेस है, बट यहाँ पर रिजॉर्ट्स वगैरह जंगल में बहुत हैं, तो उस तरीके से बहुत बड़ा एरिया आ जाता है। पर अगर आप इसे कमर्शलाइज देखेंगे, मार्केट वगैरह, तो ये मार्केट कुछ नहीं है। होटल में ही आप स्टे करते हैं, फूड भी वहीं मिलेगा, वैसे मार्केट में नहीं मिलेगा। छोटी मोटी दुकानें ज़रूर हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हाईवे पड़ता है तो लोग रुकते हैं, थोड़ा बहुत खाना मिल जाएगा आपको। पर एज ए टूरिस्ट प्लेस की तरह अगर आप देखेंगे, नैनीताल से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। होटल में आइए, बैठिए और इन्जॉय करिए नेचर को, और व्यू को आप इन्जॉय कर सकते हैं। ये सामने बागेश्वर, चकोड़ी, कोसानी तो हम पहुंच ही गए हैं, और बैजनाथ के लिए भी इधर से ही रुक जाएगा। यहाँ गांधी जी का आश्रम भी है ऊपर, और म्यूज़ियम भी है। तो ऊपर जाकर कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये छोटा सा मार्केट है। ये यही बैंक है, और सामने ही ये मार्केट ख़त्म हो जाएगी आपकी। सो गाइज़, ये है हमारी मार्केट कोसानी की, सामने एंड हो जाएगा, और इधर से होते ही सीधा ये गरुड़ की तरफ, और बागेश्वर, कर्णप्रयाग, इधर से ये रूट चला जाता है आपका। और ये छोटा सा मार्केट है, और यहाँ पे मैं रुका हूँ। ये मेरे फ्रेंड हैं आज इनको भी हमने अपने व्लॉग में शामिल कर लिया। बैठो। और भैया हमें पिला रहे हैं कॉफ़ी। मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं पहुंच रहा हूं। कॉफ़ी के साथ साथ थोड़ा बातचीत भी करेंगे। सर की ये दुकान है, दुकान भी देखते हैं, पढ़ाई भी चल रही है इनकी। और सामने भी एक दुकान है, भंडारी जी के नाम से मशहूर है। अगर कोसानी आए तो भंडारी जनरल स्टोर सब जानते हैं। गाइड वाइडिंग सब होती है यहाँ पे। कभी भी जो अननोन लोग हैं, या इस ब्लॉग के माध्यम से कभी किसी को ऐसा लगे, तो कभी आके मिल सकते हैं इनसे। इनको सारा एरिया पता है, सारी चीज़ें पता हैं। तो मैं आता ही रहता हूँ यहाँ पर, तो ज़रूर एक बार। कोसानी वैसे जंगल है सराउंडिंग में आपके ना, और अगर आप पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कमर्शलाइजेशन जो कह सकते हैं हम यहाँ पे, जो आप पीस चाहते हैं ना, वो आपको यहाँ मिल सकती है। रिजॉर्ट्स हैं अंदर, जंगल अंदर जाएंगे, और होटल्स हैं, तो आपको वैसे बिल्कुल शांत प्लेस लगेगा। रहिए, एंजॉय करिए, बिल्कुल क्वाइट प्लेस है। और ऊपर जैसे मैंने बताया ना, गांधी जी का आश्रम भी है, म्यूज़ियम है यहाँ पे, और भी यहाँ से आप काफ़ी जगह विज़िट कर सकते हैं। बट यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा, शांति मिल सकती है।
और अगर आपको हाँ हिमालय का व्यू है, इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। और यहाँ होटल्स में भी व्यू की काफ़ी फ़ोटोज़ हैं। हाँ बट ये याद रखिएगा कि मैं भी सरप्राइज़ हुआ था जब मैं पहली बार आया था, तो मुझे लगा काफ़ी बड़ा हैपनिंग प्लेस होगा, बट इतना कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे व्यू है, शांति है और हाँ बस यही है, कुछ नहीं है। हाँ ये वाटरफॉल है उधर, वो थोड़ा दूर हो गया। हाँ वाटरफॉल है, तो आप आइए, रहिए, जंगल को एंजॉय करिए। और मार्केट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली है आपको। मौसम का है यहाँ पे। हाँ, और हर मौसम में आपको व्यू नहीं दिखने वाला है, ये एक बात बता रहा हूँ। कई बार लोग समर में, मैं आपको प्रेफर करूँगा पहाड़ों पे, जैसे कि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, पहाड़ों पे गर्मी में मत आइए। विंटर पे ठीक है, विंटर में क्लियरिटी मिलेगी आपको, हिमालय दिख सकता है। बट हाँ स्नोफॉल के चांसेस हैं, वो तो डिपेंड करता है। अगर बारिश हो रही है 3-4 दिन की बारिश चाहिए, तो 3-4 दिन लगातार ऐसा मौसम होना चाहिए। बट अगर आप समर में आ रहे हैं तो कुछ व्यू नहीं दिखेगा, स्मोकी हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। और गर्मी यहाँ पूरी आपको गर्मी भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि पहाड़ हैं तो बिल्कुल यहाँ पर चिल्ड रहेगा। बस वही मॉर्निंग और इवनिंग में ठंडा होगा थोड़ा, बाकी तो दिन में गर्मी होगी काफी। तो ज़रूर यहाँ एक बार ज़रूर विजिट करें। और भंडारी जी हमारे बैठे ही हैं हेल्प करने के लिए। कभी एक गाइडलाइन होती है कि कई बार अनजान प्लेस पे आप आओ तो पता नहीं लगता कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है। और होटल्स में बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर 2000 रुपये के आसपास से शुरुआत हो जाती है। क्यों? हाँ वैसे छोटे मोटे होटल्स भी हैं, गेस्ट हाउस जैसे 1000, 1200, 1500। हाँ 1000, 1200, 1500। ऑफ सीजन में 500 में। ऑफ सीजन में हाँ वो भी है। सामने एक गेस्ट हाउस है 500 में आराम से। ये देखो सामने एक गेस्ट हाउस है, रुकना ही है किसी को बस रात को, तो अपना एक नाइट स्टे हो जाएगा। और छोटे मोटे ढाबे हैं, और वैसा तो खाना नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये मैं थोड़ा सा है ऑर्डर भी मिलेगा वैसे खाना। हाँ ऑर्डर पे मिलेगा अगर स्पेशल आप चाह रहे हैं। बाकी स्टैंड तो वही चाउमीन और क्या कहते हैं दाल चावल नॉर्मल, हाँ और मोमो वगैरह मिलेंगे बस। बाकी तो ऑर्डर पे बनता है। तो हम तो कॉफ़ी का एंजॉय करते हैं, और इसके बाद मैं जब आगे चलूँगा तो लास्ट में एक पूरा व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। अगर हिमालय दिख रहा होगा, अगर बादल होंगे तो नहीं दिख पाएगा। तो कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। सो दोस्तों ये मैं मेन रोड से आया हूँ, जहाँ मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, यहाँ पे ही ये पूरी लोकेशन आ जाती है। इस रोड पे आगे जाते जाओगे तो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं। ये लिंक रोड है, अंदर चली जा रही है। ये देखिए पूरे होटल्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये आपको पूरा व्यू दिखता है। आज तो देखिए पूरे बादल हो रखे हैं, इसलिए व्यू नहीं दिखेगा। पहाड़ों की एक बात बताऊंगा, अगर आप दिन में 12 बजे से पहले आएंगे तो हिमालय के चांसेस हैं दिखने के, और सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आज ये क्लाउड्स आ गए हैं तो ये नहीं दिख पा रहा, नहीं तो पूरा साफ आपको हिमालय यहाँ पर दिखेगा। तो मैं तो अब जा रहा हूँ नीचे घाटी आ जाएगी गरुड़ की, और उसके बाद मैं ऊपर पहुँचूँगा ग्वालदम, जो गढ़वाल वहाँ से शुरू हो जाता है। तो कुमाऊँ से गढ़वाल की तरफ मैं अब जा रहा हूँ। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ से 11 किलोमीटर है वो नीचे घाटी जो दिख रही है आपको, तो वहाँ मुझे जाना है। तो सॉरी गाइज़ व्यू तो नहीं दिखा पाऊँगा, पूरा ये जंगल ही जंगल है यहाँ पर। और तो अब चलेंगे आगे की तरफ। और ये इधर से ये रोड जा रही है नीचे को, हम पूरा ये स्लोप ही मिलेगा आपको। न्यूट्रल में गाड़ी चल सकती है चाहे तो। ये हम पहुंच गए हैं गरुड़। अब यहाँ घाटी में हम टाउन नहीं है अपने आप में, और बहुत बड़े आसपास के बहुत सारे गाँव को कवर करता है। कुछ भी शॉपिंग करनी होती है तो सभी लोग यहीं आते हैं, और एक अपने आप में यहाँ से कनेक्टिविटी भी है बहुत सारी जगह जाने के लिए। तो एक ये गढ़वाल यहीं से कुछ आगे शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से ग्वालदम आएगा तो हम फिर गढ़वाल में एंटर कर जाएंगे। ये जैसे यहाँ टैक्सियाँ वगैरह यहीं से मिलती हैं, क्योंकि जो लंबी सवारी आती हैं वो यहाँ उतरती हैं, यहाँ से फिर कनेक्टिविटी मिल जाती है लोगों को। कई बार गढ़वाल से जो लोग इधर आते हैं उनको भी यहाँ आके गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है, डायरेक्ट सर्विस नहीं है। तो ये है मेन मार्केट आपके गरुड़ का। और यहाँ ये मार्केट का एंड भी हो जाता है, जो मेन मार्केट आ जाती है इनकी। और हमने वो सामने जो पहाड़ है वहाँ जाना है ऊपर। ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड काफ़ी बड़ा टैक्सी स्टैंड है, यहीं से सब जगह के लिए गाड़ियाँ मिलेंगी, हल्द्वानी और कहीं भी आपको जाना हो। ये सामने उधर से हमारा व्यू बनेगा।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गरुड़ पार करते करते हम बैजनाथ। ये बिल्कुल गरुड़ का जो सिटी एरिया है, टाउन का पूरा एंड आ जाता है और ये बैजनाथ की घाटी आ जाती है एक तरीके से। और ये देखिए नदी आ रही है हमारी। और बैजनाथ मशहूर है यहाँ के बैजनाथ टेंपल के कारण। और सामने आप देख रहे हैं ये बैजनाथ का टेंपल। और यहाँ पर डैम भी बनाया गया पानी रोककर, पहले नहीं था, ये कुछ साल पहले ही तैयार हुआ है। अभी देख रहे हैं कि ऊपर बारिश बहुत ज़्यादा रही है, इसलिए कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है। तो ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत लोग आते हैं। बैजनाथ महादेव जी जो हैं उनकी बड़ी मान्यता है यहाँ पर। और यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा आता है। इस बार मैं आपको अंदर नहीं ले जाऊँगा, अगले किसी ब्लॉग में इसको शामिल करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें अभी आगे निकलना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्मोड़ा से कोसानी 45 और वहाँ से 20 किलोमीटर पर ये आपका बैजनाथ आ जाता है। कोसानी घूमिए और ये एक दिन अप डाउन भी कर सकते हैं कोई अगर अल्मोड़ा से आना चाहता है। तो यहाँ होटल्स वगैरह तो नहीं हैं, लोग कोसानी से ही आते हैं। वहाँ से 11 से 15 किलोमीटर के करीब ये पड़ती है जगह। यहाँ घूमकर आप वापस कोसानी जा सकते हैं। मैं क्लोज़अप दिखा रहा हूँ आपको। पूरा आसपास सब खेती बाड़ी है, गांव ही गांव है। तो हमें सामने उस ब्रिज से होके फिर सामने निकलना है हमने। चलिए अभी जर्नी काफ़ी है, भागते हैं क्योंकि 1 बज चुका है। मैं काफ़ी देर कोसानी में रुक गया था, तो फटाफट हमने पहुंचना है। सो अगले व्लॉग में हम सफ़र करेंगे कुलसारी तक, राली होते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।